जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए टॉप 42 क्वेश्चन लाए हैं जो उत्तर प्रदेश होम गार्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। साथियों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम में पूरे पूछे जाने के चांस रहेंगे। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। तांबे का प्रथम उत्पादन करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है? साथियों तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 साथियों इसमें समान ज्ञान और उत्तर प्रदेश समान ज्ञान के मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत ऊर्जा को यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? तो याद रखना सौर सेल रूपांतरित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक कौन है? साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक कौन है? तो याद रखना साथियों ये वीएस पठानिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 भारत में साइबर हमलों से निपटने और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? साथियों भारत में साइबर हमलों से निपटने और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो साथियों इसमें भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ये जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 6 निम्नलिखित में से कौन सी भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है जो विदेशी खुफिया जानकारी एकत्र करती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है जो विदेशी खुफिया जानकारी एकत्र करती है? तो साथियों ये एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 भारत में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? साथियों भारत में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? साथियों कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो याद रखना कर्नाटक कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। याद रखना कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 कैलाश मंदिर यानी कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है यानी किस शहर में लगता है? साथियों कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो याद रखना आगरा।
आगरा में कैलाश मेला लगता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। भारत माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों, भारत माता मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में साथियों स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? साथियों, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? तो याद रखना इसे डेसिबेल कहते हैं। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? साथियों, जेट इंजन का आविष्कार इनमें से किसने किया था? तो याद रखना जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हाइटर ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। बड़ा इमाम बाड़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? साथियों, बड़ा इमाम बाड़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में साथियों स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। सुलह कुल उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में होता है? सुलह कुल उत्सव आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में होता है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में साथियों होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? साथियों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो याद रखना साथियों इसकी स्थापना 1995 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया, यानी किस जिले को उत्पाद के रूप में चुना गया? तो साथियों सिद्धार्थनगर को चुना गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है? तो याद रखना ये महोबा है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल देश के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल देश के साथ लगती है? तो याद रखना महाराजागंज जिले की सीमा नेपाल देश के साथ लगती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। बेरकुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस शहर को बनाया था? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले को बनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। बहुत बेगमी का यानी साथियों यहाँ पीडीएफ बनाते समय मिस्टेक हो गई है। साथियों, बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो याद रखना बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के साथियों फैजाबाद जिले में साथियों स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टोडा देश की राजधानी कहाँ है? साथियों, टोडा देश की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना पोर्ट यानी साथियों इसकी राजधानी नुकोस ओल्फा है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? सो साथियों, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो याद रखना इसकी मुद्रा रैंड है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये प्लीज साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, बहरीन की राजधानी और मुद्रा क्या है? साथियों, बहरीन की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो याद रखना राजधानी पनामा है और मुद्रा दिनार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 34, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? साथियों, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो याद रखना दिनार है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रियाल है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई? तो साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना की शुरुआत भारत के नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। साथियों, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? साथियों, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना साथियों जुलाई 1926 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी किस शहर में स्थित है? साथियों, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश के साथियों लखनऊ शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? साथियों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यह साथियों नई दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, खाद निम्नलिखित में से किससे निकाली जाती है? तो साथियों, खाद ये साथियों राई से निकाली जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, उत्तर प्रदेश के किस जिले में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? साथियों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो याद रखना सहारनपुर में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो याद रखना कॉफ़ी चाय काजू ये बागान फसल हैं, लेकिन मोटे अनाज ये बागान फसल नहीं, ये कृषि की कैटेगरी में आती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की व्यापारिक या नकदी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत की व्यापारिक और नकदी फसल है? तो याद रखना ये कपास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, गुड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है। साथियों, गुड़ के उत्पादन के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? तो याद रखना अयोध्या जाना जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, आसाम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? साथियों, आसाम राइफल्स
का मुख्यालय शिलांग में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 का, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कारक जिम्मेदार है? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो याद रखना, जाति तनाव, पड़ोसी देशों से अवैध प्रवासन, ऐतिहासिक अलगाव की भावना, इनमें सभी कारण है। याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, आरबीआई बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारत का महान्यायवादी साथियों अनुच्छेद 76 में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? साथियों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना साथियों कब हुई? तो याद रखना, इसकी स्थापना 1993 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्रत्येक 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, राज्य सेवा आयोग ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? साथियों, राज्य लोक सेवा आयोग ये साथियों अनुच्छेद 315 में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। प्लीज साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, नाथपा झाकरी बंदी की स्थापना कब हुई? साथियों, नाथपा झाकरी बंदी की स्थापना 1993 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, संविधान सभा में कितनी बैठक हैं? साथियों, संविधान सभा में कितनी बैठक हैं? तो याद रखना, संविधान सभा में 12 बैठकें हैं। याद रखना। आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। चलो साथियों, सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।